बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 16 फरवरी 2022 रोज़ सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल लाता है सऊदी अरब भर से रिलेटेड तमाम ऑथेंटिक खबरें जो आपके लिए जानना ज़रूरी होती हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे आज शाम की पहली खबर के साथ। मोहलत ख़त्म होने के बाद तजारती पर्दापोशी से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वजारत तजारत सऊदी वजारत तजारत ने इंतबाह जारी किया है कि इस्लाही हाल की मोहलत ख़त्म होने पर तजारती पर्दापोशी में मुलविस लोगों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। तजारती पर्दापोशी को कानून के दायरे में लाने के लिए दी गई मोहलत आज 16 फरवरी को ख़त्म हो रही है। इसमें कोई तोसी नहीं की गई। वजारत का कहना है कि मोहलत ख़त्म होते ही सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार के कवानीन और ज़वाबित सख्ती से नाफिज कर दिए जाएंगे। वजारत तजारत ने सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा कि उन्हें जहाँ भी तजारती पर्दापोशी नजर आए पहली फुर्सत में रिपोर्ट करें। सऊदी और मुकीम गैर मुल्की दोनों रिपोर्ट कर सकते हैं। याद रहे कि सऊदी हुकूमत ने तजारती पर्दापोशी को कानून के दायरे में लाने के लिए सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को मोहलत दी थी। गैर कानूनी कारोबार को कानून के दायरे में लाने के लिए कई ऑप्शंस भी दिए गए थे। याद रहे कि तजारती पर्दापोशी करने और कराने की सज़ा 5 साल कैद और 50 लाख रियाल का जुर्माना है। कारोबार को कानून के दायरे में लाने के लिए हुकूमत ने जो ऑप्शन दिए हैं उसमें एक ये है कि तजारती इदारे को सऊदी और गैर मुल्की की पार्टनरशिप में रजिस्टर करा दिया जाए या तजारती इदारे को गैर मुल्की के नाम से रजिस्टर कराया जाए। एक ऑप्शन ये भी है कि सऊदी शहरी कारोबार में किसी नए पार्टनर को शामिल करके कारोबार चलाता रहे या सऊदी शहरी कारोबार को ख़त्म कर दे। रियाद म्यूनिसिपैलिटी के छापे 11 टन ग़ज़ाई अशिया ज़ब्त। रियाद म्यूनिसिपैलिटी ने तफ्तीशी दौरों के दौरान 11.9 टन एक्सपायर्ड ग़ज़ाई अशिया ज़ब्त की हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक तफ्तीशी छापों के दौरान 212 गैर कानूनी गैर मुल्की भी पकड़े गए। रियाद म्यूनिसिपैलिटी ने कहा कि तफ्तीशी दौरे 7 फरवरी से 13 फरवरी के दरमियान किए गए। तफ्तीशी एहलकारों ने संगीन खिलाफवर्जियों पर 35 दुकानें सील की जबकि 1172 मुख्तलिफ मसनूआत ज़ब्त की। म्यूनिसिपैलिटी ने कहा कि इस अरसे के दौरान 156 तजारती इदारों का दौरा किया गया जहाँ मुतअद्दिद खिलाफवर्जियों पर 50 दुकानों को जुर्माने भी किए गए। सामा ने घरेलू अमले के इंश्योरेंस स्कीम की मंजूरी दे दी। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने घरेलू अमले के लिए इंश्योरेंस स्कीम के एग्रीमेंट की मंजूरी दे दी है। मुकर्रर शराइत और ज़वाबित के मुताबिक घरेलू अमले के लिए इंश्योरेंस की मामूली हद मुकर्रर कर दी गई है। अल-इक्तिसादिया के मुताबिक इंश्योरेंस के एग्रीमेंट के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस स्कीम के तहत घरेलू अमले को सहूलतें देने का पाबंद कर दिया गया। इंश्योरेंस स्कीम के तहत हासिल होने वाले हकूक ऐसी सूरत में नहीं रहेंगे जब यह बात रिकॉर्ड पर आ जाए कि घरेलू अमले की इंश्योरेंस में धोखाधड़ी से काम लिया गया। हकूक इस सूरत में भी नहीं रहेंगे जब यह बात रिकॉर्ड पर आए कि इंश्योरेंस कराने वाले या उनकी नुमाइंदगी करने वाले धोखाधड़ी करके मुआवजा तलब कर रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी को धोखाधड़ी के जिम्मेदार की निशानदही के लिए कार्रवाई का हक होगा। इंश्योरेंस स्कीम के हवाले से ये बात भी वाज़ेह कर दी गई है कि अगर धोखाधड़ी के वाक़े को 5 साल गुजर चुके हों तो ऐसी सूरत में मुकदमा मुस्तरद कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट के मुताबिक कारकुन की मैयत उसके वतन पहुंचाने के लिए इंश्योरेंस कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा 6,000 रियाल देगी। मैयत का सामान भिजवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रियाल अदा करेगी। मुआवजे की रकम कारकुन की 4 तनख्वाहों से ज़्यादा नहीं होगी और तनख्वाह की इंतहाई रकम 2,000 रियाल से ज़्यादा ना हो। डॉक्यूमेंट के मुताबिक इंश्योरेंस कराने वाले की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी तब्दीली से 20 दिन के अंदर कंपनी को इत्तला दे। बात करेंगे आज के कोरोना के केसेस के बारे में। आज कोरोना के केसेस 1,793 रिपोर्ट हुए हैं। 7,34,389 अब तक कोरोना के मजमूई केसेस हो चुके हैं और 3,207 लोग इससे रिकवर हुए हैं और अब तक शफायाब होने वालों की मुकम्मल तादाद 7,02,049 तक पहुँच चुकी है। 2 लोग इस मोहलक मर्ज से वफ़ात पाए हैं और 8,977 लोग अब तक इस मोहलक मर्ज से वफ़ात पा चुके हैं। 979 कोरोना के क्रिटिकल केसेस हैं जिनकी हालत नाजुक है और उनको ICU में के इलाज किया जा रहा है और 5,98,43,788 कोरोना वैक्सीन की खुराकें हैं जो अब तक दी जा चुकी हैं। ऑनलाइन नीलामी कौन सी मुनफरद नंबर प्लेट्स महंगे दामों खरीदी गई। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने मुनफरद नंबर प्लेट्स की ऑनलाइन नीलामी के हवाले से महंगी तरीन नंबर प्लेट्स की डिटेल जारी की है। अखबार 24 के मुताबिक सिल्वर कैटेगरी के नंबर प्लेट 39 वो 58,600 रियाल में नीलाम हुई और इसी तरह नंबर प्लेट एन रे नून 22 की बोली 46,500 रियाल नीलाम हुई, जबकि नंबर प्लेट एन है दयल 15 की बोली वो 46,000 लगी। इसी तरह नंबर प्लेट एन तो बे 2 वो 40,800 रियाल और नंबर रे मीम हा 44 वो 37,900 रियाल में फ़रोख्त हुई।
लेबर कोर्ट में मुकदमात का इंजरात का तरीकाकार क्या है? सऊदी वज़ारत इंसाफ ने लेबर कोर्ट में मुकदमा दायर करने का तरीकाकार इख्तियार कर रखा है। तरीकाकार 3 कैटेगरीज पर मुश्तमिल होता है। पहली कैटेगरी में कानून जो है मेहनत के मातहत आने वाले मुलाजमीन के मुकदमात को रखा जाता है। उसकी बाबत वज़ारत इंसाफ का कहना है कि कानून मेहनत के दायरे में आने वाले मुलाजमीन के दावे जो है वो 2 मरहलों में निपटाने का एहतमाम किया जाता है। पहली कैटेगरी में आजिर या अजीर को मकतबुल अमल से रजू करना होगा, जहाँ सऊदी कबीना की हदायत के मुताबिक झगड़े को हल करने की सुलह से कोशिश की जाएगी। उसके लिए इंतहाई जो मुद्दत है 21 दिन मुकर्रर की गई है। अगर सुलह नहीं होती तो मुकदमा जो है लेबर कोर्ट को भिजवा दिया जाता है। दूसरी कैटेगरी में घरेलू मुलाजमीन और उनके तहत आने वाले कारकुनान के मुकदमात को शामिल किया गया है। इस हवाले से वज़ारत इंसाफ का कहना है कि उनके मुकदमात भी 2 कैटेगरी में जो है वो हल किए जाएंगे और इसमें पहले मसले में घरेलू कारकुन या उसके दायरे में आने वाला मुलाजिम या कफील घरेलू अमले के तनाज़ात निपटाने वाली कमेटी से रजू करेगा। यह कमेटी 5 दिन के अंदर फ्रीकैन में सुलह की कोशिश करेगी। अगर सुलह नहीं होती तो कमेटी 10 दिन के अंदर अंदर फैसला जारी कर देगी। तीसरी कैटेगरी में सोशल इंश्योरेंस जनरल कॉरपोरेशन की जानिब से जारी होने वाले फैसलों से आजिर और अजीर की शिकायत वाले तनाज़ात को रखा जाता है। वज़ारत इंसाफ इन तनाज़ात को निपटाने के लिए भी जो है वो 3 मरहले जो है वो रखे जाते हैं। पहले मरहले में जो है वो जो कारकुन है या कफील है वो दोनों सोशल इंश्योरेंस जनरल कॉरपोरेशन के मुतल्लिका शोबे से रजू कर सकते हैं। दूसरे मरहले में सोशल इंश्योरेंस के मुतल्लिका इदारे को फैसले पर एतराज़ का मौका दिया जाएगा और तीसरे में तनाज़ा इस्तगासा की शक्ल इख्तियार करता है। इस सूरत में होगा जब सोशल इंश्योरेंस जनरल कॉरपोरेशन ने आजिर या अजीर का पेश करता एतराज़ मुस्तरद कर दिया हो। इस तरह लेबर कोर्ट से ऑनलाइन रजू करके मुकदमा दायर किया जाएगा। मशरक़ी रीजन में 75,000 से ज़्यादा नशावर गोलियां जब्त कर ली गई। मशरक़ी रीजन सरहद फोर्स ने कहा कि उसने 75,790 नशावर गोलियां स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक फोर्स ने कहा कि स्मगलिंग की कोशिश समुद्री रास्ते से की जा रही थी। फोर्स ने कहा कि स्मगलर को गिरफ्तार किया गया, ताहम गिरफ्तारी से पहले उन्होंने 10 किलो नशावर गोलियां समुद्र में बहा दी। स्मगलरों को जब मालूम हुआ कि वो फोर्स की कश्तियों में घिर चुके हैं तो मंशियात से छुटकारा हासिल करने की कोशिश करते हुए समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया। ताहम फोर्स ने उनकी कश्ती को घेर लिया और काबू करने में कामयाब हो गए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी सफारत खाने के नाज़मुल अमूर मार्टिना स्ट्रॉन्ग ने कहा कि सऊदी ख़वातीन दलेर हैं, आगे बढ़कर काम करने के साथ शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर रही हैं। अमरीकी और सऊदी अरब के ताल्लुकात की सालगिरह के मौका पर अल सऊदिया चैनल के वीकली प्रोग्राम द डिप्लोमेसी में गुफ्तगू करते हुए अमरीकी नाज़मुल अमूर ने कहा कि दोनों दोस्त मुल्कों के ताल्लुकात दरीना और गहरे हैं। इनकी बदौलत दोनों मुल्कों में खुशहाली आई है। अमरीकी नाज़मुल अमूर ने सऊदी अमरीकी ताल्लुकात की शुरुआत की याद ताज़ा करते हुए कहा कि बानी मुमलिकत और अमरीकी सदर रोज़वेल्ट ने जंगी जहाज़ क्वीन सी पर मुलाकात की थी। ये दोनों रहनुमाओं की वाहिद मुलाकात थी जो दूसरी आलमी जंग के इख्तिताम पर फरवरी 1945 में हुई थी। यह तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।